नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। ये 5500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। ये करीब 28 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। प्रधानमंत्री ने एम्स रेवाड़ी की आधारशिला रखी। एम्स रेवाड़ी देश का 22वां एम्स है। ये 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत 240 करोड़ रुपए से तैयार हुई है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा रेलवे की 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें लाइन के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और नई लाइन के लोकार्पण से जुड़ी योजनाएं रहीं। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में इंफ्रा विकास से संबंधित सभी परियोजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी को भी देखा। ये परियोजनाएं कुल 9750 करोड़ रुपए से अधिक की हैं। प्रधानमंत्री ने रोहतक महम हांसी 68 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को समर्पित किया और रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर नारा दिया, कहा अब की बार एनडीए 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के समय में अयोध्या राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, वो भी अब राम का नाम जप रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को गिनाते हुए उनके परिवारवादी रवैये की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश से ऊपर परिवार को रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभी परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की हैं। पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रेल, रोड, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं का तेज विकास होना जरूरी है। पीएम ने कहा ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा उन्हें गाली देने का है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली जा रही बीजेपी की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम को शुक्रवार को बंगाल पुलिस के जरिए घटनास्थल से 30 किलोमीटर पहले ही रामपुर में रोक दिया गया। संदेशखाली जाने से रोके जाने के बाद बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकारों से कहा कि इस मामले से राज्यपाल भी दुखी हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी भी घटनास्थल पर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया। तमाम और राजनीतिक दलों ने भी संदेशखाली घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि संदेशखाली में जो अत्याचार हुआ, उन्होंने इसके लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संदेशखाली जा रहे बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोके जाने पर सवाल पूछा कि संदेशखाली का ऐसा कौन सा सत्य है जो ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार छुपाना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा है कि एससी आयोग की 7 सदस्यीय टीम संदेशखाली गई थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवारों से मिलने देने के लिए कोई सहयोग नहीं किया। अरुण हल्दर ने कहा, संदेशखाली में महिलाएं बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वो चाहकर भी नहीं बोल पा रही हैं। अपोलो अस्पताल में भर्ती पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से मशहूर अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुलाकात की और हालचाल जाना। मिथुन चक्रवर्ती ने संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न को बेहद घिनौना बताया है।
किसानों का एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन समाज के कई दूसरे वर्गों पर भारी पड़ने लगा है। हरियाणा के अंबाला में किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा शंभू बैरियर पर उत्पात मचाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर कहा है कि खाद पानी एमएसपी पर खरीद, बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक पर जितना काम मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। शुक्रवार को दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में किसान यूनियनों द्वारा ग्रामीण भारत बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। अधिवेशन में बीजेपी के देश भर से 11,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भाजपा के 2 दिवसीय अधिवेशन के समापन पर पीएम मोदी का संबोधन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के मौके पर पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उसका बैंक अकाउंट फ्रीज होने से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन को झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु स्थित एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंपनी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आरोप लगाया कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि वीणा विजयन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उनके पास यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था कि सौदा वैध था। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल की अगुवाई में फेडरेशन के नवनिर्वाचित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने फेडरेशन को भारत के चीनी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के निर्देश दिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 17 फरवरी को इनसेट 3DS अंतरिक्ष यान को लॉन्च करेगा। पर्यावरण मंत्रालय ने मुंबई के पास 78,000 करोड़ रुपए की वधावन डीप सी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन से देश में अभूतपूर्व क्रांति आई। 3 दिवसीय म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में पेरू के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। झारखंड में चंपई सोरेन की कैबिनेट विस्तार के क्रम में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बनाई गई गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने मुजफ्फरनगर के खालापार में 4 जिंदा टाइम बम के साथ जावेद नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मार्च में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के वर्ष 2019-20 का पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी की है। ईडी ने नीतीश दीवान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग DCPCR की फंडिंग कथित तौर पर रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता LG के कार्यालय की प्रतिष्ठा को गिरा नहीं सकते। बाजार में लगातार तेजी जारी। सेंसेक्स 376 अंकों की बढ़त के साथ 72,426 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी ने मारी 130 अंकों की उछाल, 22,040 अंकों पर हुआ निफ्टी बंद।
सोने की कीमतें 180 रुपये बढ़कर 62,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। G20 देशों की सूची में डिजिटलीकरण के समग्र स्तरों की तुलना करने पर भारत अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा डिजिटली संपन्न देश बना। केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहला मेड इन इंडिया एंड्रॉयड आधारित ऐप स्टोर इंडस ऐप स्टोर का उद्घाटन 21 जनवरी को करेंगे। आकाशा एयर 28 मार्च से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की शुरुआत दोहा के लिए उड़ान भरकर करेगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 84,560 करोड़ रुपए की पूंजी के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू तकनीक उद्योग का इस वित्तीय वर्ष में टैक्स 3.8% की बढ़त के साथ 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। एल्स्टॉम ने मेरठ मेट्रो के लिए भारत में बने पहले ट्रेन सेट की डिलीवरी कर दी है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा क्रेडिट लेन देन या टॉपअप रोकने के लिए 15 दिनों की समय सीमा बढ़ा दी है। स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह और बीजीबी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से नकदी की तंगी से जूझ रही गो फर्स्ट के लिए बोली लगाई है। जेल में सजा काट रहे रूस के प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नेवल्नी की यमालो नेनेट्स्क क्षेत्र की जेल सेवा में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। क्रेमलिन का दावा है कि उन्हें नेवल्नी की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध करीब 2 सालों से जारी है। यूक्रेन के अवदीवका शहर में स्थित कोक प्लांट से भारी धुआं उठने का वीडियो यूक्रेन की तीसरी आक्रमण ब्रिगेड ने जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद में यूक्रेन को $60 अरब की मदद देने वाले बिल को बहस के लिए प्रस्तुत करने से पहले संसद के सदस्यों से इसके पक्ष में मतदान करने की अपील की। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, पुतिन किसी भी हालत में अपने मकसद में सफल होने वाले नहीं हैं। कोसोवो में अमेरिकी शांति सेना की तैनाती कोसोवो के उत्तर में हिंसा को रोकने के लिए की गई है। ब्रिटेन में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में लेबर पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इजराइल हमास की जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल गाजा सीमा के करीब खान यूनिस क्षेत्र के ऊपर विस्फोट हुआ है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में फलस्तीन इजराइल संघर्ष केंद्र बिंदु में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सम्मेलन में 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद गाजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर निंदा की। वेनेजुएला सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय के कर्मचारियों को 3 दिनों के भीतर देश छोड़ने के निर्देश दिए हैं। हांगकांग के अधिकारियों ने $1.8 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपराधी होने के संदेह में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। फ्रांस के ट्रेन टिकट निरीक्षक वेतन में बढ़त और अपने काम की परिस्थितियों को बेहतर करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा को आधुनिक बनाने का फैसला किया है। राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए हैं। भारत की पहली पारी 445 रन पर समाप्त हुई। रविंद्र जडेजा ने 112 और ध्रुव जुरेल ने 46 रन बनाए। जैक क्राउली 15 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर आउट हुए। इसके साथ ही अश्विन ने टेस्ट में अपने 500 विकेट पूरे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 टेस्ट विकेट पूरे करने पर आर अश्विन को बधाई दी। हैमिल्टन टेस्ट में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से नाम वापस लेने की बड़ी सजा मिली है। पीसीबी ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में पहली बार पदक पक्का कर लिया है।
बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम को क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। जापान ने भारत को 3-2 से हराया। फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे इस सीजन के खत्म होने के बाद पीएसजी क्लब को छोड़ सकते हैं। एम्बाप्पे के रियल मैड्रिड जाने की खबर है। पीएसजी के मैनेजर लुई एनरिके ने किलियन एम्बाप्पे के क्लब छोड़ने की खबरों पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। एनरिके ने मीडिया के सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एम्बाप्पे के क्लब छोड़ने की खबर से पीएसजी के फैंस बेहद निराश हैं। फैंस का मानना है कि एम्बाप्पे का जाना क्लब के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। एम्बाप्पे के पीएसजी को छोड़कर रियल मैड्रिड में जाने की खबर से स्पेन के फुटबॉल प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। रियल मैड्रिड के फैंस का मानना है कि एम्बाप्पे को भी खुद को रियल मैड्रिड का फैन साबित करना होगा। कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन ने शुक्रवार को राष्ट्रीय फुटबॉल कोच यर्गेन क्लिंसमैन को उनके पद से हटा दिया। टीम के खराब प्रदर्शन और अपनी रणनीति को लेकर क्लिंसमैन लगातार आलोचना का शिकार बन रहे थे। अस्पताल में भर्ती क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर रॉय हॉजसन की हालत स्थिर। मैदान में प्रैक्टिस सेशन के दौरान पड़े थे बीमार। कनाडा में आयोजित फ्री राइडर वर्ल्ड टूर में फ्रेंच फ्री राइडर्स का दबदबा नजर आया। महिला और पुरुष वर्ग में स्नो बोर्डिंग के खिताब फ्रांस के ही नाम रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज द प्राइड ऑफ भारत फिल्म का पोस्टर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रिलीज किया। यह फिल्म पूरे देश में 6 भाषाओं में 23 जनवरी को रिलीज होगी। 2003 की कल्ट क्लासिक मूवी इश्क विश्क की सीक्वल फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड 28 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अभिनेता जॉन अब्राहम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हर्षवर्धन राणे निकिता दत्ता स्टारर फिल्म दंगे का ट्रेलर शेयर किया। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर की कमाई 200 करोड़ के पार पहुंची। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की आलोचना करने वाली फिल्म राजधानी फाइल्स की रिलीज की अनुमति दी। ये फिल्म प्रदेश में 3 राजधानी बनाने की योजना पर आधारित है। इमरान हाशमी तेलुगु एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म गूढ़ाचारी 2 में नजर आएंगे। अभिनेता अधिविशेष इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मशहूर हिप हॉप आइकन डिवाइन और पंजाबी गीतकार करण औजला ने अपना नया एल्बम स्ट्रीट ड्रीम्स लॉन्च किया। दूरदर्शन के लोकप्रिय सीरियल उड़ान की अभिनेत्री कविता चौधरी का 67 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। कविता चौधरी सर्फ विज्ञापनों में ललिता जी की भूमिका निभाने के लिए भी मशहूर थीं। अभिनेता अभिमन्यु सिंह राजकुमार संतोषी की आगामी फिल्म लाहौर 1947 में खलनायक के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म देवरा की रिलीज डेट 6 महीने आगे बढ़ी। अब यह फिल्म 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पहले इस फिल्म को 5 अप्रैल को रिलीज होना था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। वृश्चिक